राज्यसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में घमासान है। वोट नहीं देने वाले विधायकों ने कैंडिडेट चयन में कांग्रेस की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही कहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ही कहा था कि आप स्वतंत्र हैं। हालांकि विधायकों के आरोप पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अभी वे विधायक कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में हार पर महागठबंधन में घमासान। वोट नहीं देने पर कांग्रेस के विधायकों की सफाई। कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास का बड़ा बयान। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा था आप स्वतंत्र हैं। तो 12 तारीख से हमारे प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई थी और उसको बोले आप स्वतंत्र हैं। आप देखे होंगे कि इस चुनाव में हमारे जो दल का जो नेता है राजेश राम को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया। जब हमारे दल का नेता का ही सम्मान नहीं है तो हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग को वोट नहीं करना चाहिए। राज्यसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट की हार के बाद महागठबंधन में घमासान मचा है। वोट नहीं देने वाले कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि कैंडिडेट चयन में कांग्रेस की अनदेखी की गई। प्रदेश अध्यक्ष को पूछा तक नहीं गया। यही नहीं, मनोज विश्वास ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ही कहा था कि फैसला लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। कि मैं उस तरह का विधायक हूं कि जो न मुझको कोई खरीद सकता है न कोई चुरा सकता है। अभी राजेश राम, अब उनको कहने के लिए तो बहुत कुछ है। राजेश राम को भी हमारे पास फोन किए थे कि हाँ कि महागठबंधन को का नाम बटे आप चलकर का नाम बटे कीजिए। कभी उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने सिर्फ एक ठो व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दिया कि महागठबंधन को वोट करनी है। ऐसे थोड़े होता है। राज्यसभा का चुनाव है, उसके बाद में आप एक बार फोन से भी नहीं पूछ रहे हैं। महागठबंधन का उम्मीदवार डिक्लेयर कहाँ किया गया था कि महागठबंधन का उम्मीदवार है? तो आरजेडी का उम्मीदवार था, तो हम लोग को तो नहीं कहा गया भाई महागठबंधन का उम्मीदवार है। दूसरी बात है कि जो उम्मीदवार थे वह हम लोगों के सिद्धांत के अनुरूप नहीं थे, इसलिए मैंने वोट नहीं दिया। इधर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत नहीं करने का आरोप लगाया। राज्यसभा चुनाव में हार को लेकर शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी पर तंज कसा। शिवानंद तिवारी ने कहा कि पराजय से बुरा है पराजय के बाद मैदान छोड़ना। इधर कांग्रेस विधायकों के आरोप पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अभी वे विधायक हाउस अरेस्ट हैं, इसीलिए कुछ भी बोल रहे हैं। विपक्ष के नेता के दायित्व था कि कोऑर्डिनेशन सबसे बात करें। ना उन्होंने मेरे प्रदेश अध्यक्ष से, ना प्रभारी से, ना किसी अन्य लोगों से बातचीत किया, ना शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की। ये तो गलत है ना कि वो दबाव में है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो हाउस अरेस्ट है लोग, और आप 1 बाय 1 करके जाएंगे तो मिलेंगे। अभी हो सकता है ये बात कहें, कभी कुछ करें, वो दबाव में लोग हैं। कांग्रेस के 3 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं दिया, जबकि आरजेडी के एक विधायक ने वोटिंग से दूरी बनाई। अब इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी पर धनबल के इस्तेमाल का आरोप लगाया है, जिस पर एनडीए ने पलटवार किया है। चिराग पासवान ने दावा किया है न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आरजेडी में भी बड़ी टूट होने जा रही है कि विपक्ष में असंतोष है और विपक्ष एक बड़ी टूट की ओर अग्रसर हो रहा है। कांग्रेस को लेकर मैंने पहले ही कहा था कि बिहार में कांग्रेस बहुत जल्द टूटेगी और परिणामों में जिस तरीके से इनकी भूमिका रही राज्यसभा चुनाव में देखने को भी मिला, और मैं मानता हूं कि राजद में भी एक बड़ी टूट होगी। कोई विधायक आए या नहीं आए तो उस पार्टी को पूछना चाहिए। उसमें हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं? उसमें हम लोग जवाब नहीं दे सकते। हमारे विधायक तो सब अलग फ्री थे, यही लोग घेर करके विधायक को रखे हुए थे। राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने क्लीन स्वीप किया। 5 सीट पर एनडीए ने कब्जा जमाया। एनडीए की रणनीति से महागठबंधन चारों खाने चित हुआ, लेकिन इसे लेकर अब न सिर्फ कांग्रेस बल्कि महागठबंधन में भी किचकिच बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।
संवाददाता अश्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। अश्मित, मौजूदा दौर में राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक पंक्ति फिट बैठती नजर आ रही है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। देखिए, कांग्रेस के 3 विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे और सफाई की जगह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर उम्मीदवार थोपा गया था। वो सिर्फ आरजेडी के कैंडिडेट थे, महागठबंधन के कैंडिडेट नहीं थे। और ऐसे में विधायक ये भी दावा कर रहे हैं कि जब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से बातचीत हुई तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। क्या निर्णय उन्होंने लिया आज दुनिया के सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं गहरा आघात तेजस्वी यादव को इसको लेकर पहुंचा है। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में क्या बातचीत है, आप दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए कल राज्यसभा का चुनाव भी हुआ, मतदान भी हुआ और अंतिम में इसके परिणाम भी सामने आए और कांग्रेस ने फिर से एक बार राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका दिया है। तीनों विधायक उनके पहुंचे नहीं वोट करने के लिए, हालांकि उसमें एक आरजेडी के भी विधायक शामिल थे, तो कुल मिलाकर 4 विधायकों ने मतदान किया नहीं। कांग्रेस के 2 विधायकों से आज हमने खुद खास बातचीत की थी और दोनों विधायकों ने यह कहा था कि उनके ऊपर जो है आरजेडी के उम्मीदवार को लेकर के वो खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि कोई और उम्मीदवार अगर होता तो वो वोट करने जाते भी। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इस बात की एक बार भी जानकारी भी नहीं दी कि उन्हें महागठबंधन को समर्थन करना है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है। हम बात करने के लिए जेडीयू के प्रतिनिधि सुशांत पटेल से जुड़ेंगे और कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता विशाल यादव भी जुड़ेंगे। कांग्रेस, आप लोगों ने फिर से आरजेडी को झटका दिया, आप तो ये हम कह सकते हैं, क्योंकि आपके 3 विधायक नहीं पहुंचे। उस दिन आप कह रहे थे कि सभी विधायक पहुंचेंगे, मतदान होगा और महागठबंधन के समर्थन में हम वोट करेंगे। अब क्या हो गया? देखिए स्मिथ जी, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना मायने रखता है। महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा का चुनाव लड़ा, हमारे पास आंकड़े भी नहीं थे, फिर भी हमने चुनाव लड़ा। ये हमारी मजबूती दिखाती है। ठीक है, हमारे कुछ सिक्के खोटे थे, उन सिक्कों पर बहुत जल्द हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। रही बात केवल सिक्कों को खोटे कह देने से काम नहीं होगा। हमारे सिक्कों को किस तरह से इन लोगों ने डरा धमकाकर उनके सरकारी आवास के बाहर बिहार प्रशासन लगाकर उनको रोकने टोकने का जो प्रयास किया, वो सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। वोट चोरी की सरकार अब विधायक भी खरीदना शुरू कर दी। खरीद फरोख्त का हाउस ट्रेडिंग करके जो लोग सरकार देते हैं उन लोग को बधाई है। माननीय मुख्यमंत्री को भी बधाई कि उनको जबरन राज्यसभा भेजा गया, उनको भी बधाई। और खासकर बीजेपी को बहुत बधाई कि उन्होंने नीतीश कुमार जी को साइडलाइन और सिलेंडर करवा ही दिया। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अलग अलग विधायकों ने जो किया सो किया। अब पार्टी की बारी है, पार्टी उन गद्दार विधायकों पर कार्रवाई करेगी। इसका यही मतलब हुआ ना कि जब तेजस्वी यादव अपने सभी विधायकों को होटल में पैक करके रखे थे, कई कमरे बुक थे होटल में, उसके बाद भी आप लोगों के विधायकों पे खुद आप लोगों का भरोसा नहीं रहा, तभी उन्होंने वोट नहीं। देखिए, विधायक क्या कह रहे नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं। उनका कहना है कि ऊपर से आदेश नहीं आया था। भाई, जब आप ही 3 विधायक थोड़ी थे, कांग्रेस पार्टी के 3 और विधायक थे, उन लोगों ने जाकर विधानसभा में वोट किया, तो कहीं ना कहीं इनके मन में चोर की दाढ़ी में टिंका जो कहावत हो चरितार्थ हो रहा है। क्योंकि आप देखिए, अभिषेक रंजन जी हमारे पार्टी के विधायक है, उन्होंने भी वोट किया। कमारुल होदा वो हमारे पार्टी के विधायक, उन्होंने वोट किया। अभी अररिया से आते हमारे विधायक, उन्होंने वोट किया। अब जो लोग पार्टी के लिए समर्पित उन्होंने वोट किया, लेकिन जिनमें गद्दारी थी वो गद्दारी अब सामने आ चुका है। पार्टी उन पर न्याय संगत कार्रवाई करेगी, थोड़ा ध्यान रखे कार्रवाई होगी। तो दे दिया आप लोगों ने जेडीयू को, बीजेपी को। जेडीयू के पास कोई मुद्दा है? नीतीश जी खुद बिहार छोड़ के जा रहे हैं, बिहार छोड़ के नीतीश जी को भगाया जा रहा है। जेडीयू अपना घर संभाले और हमारे पास क्या हो रहा है उससे क्या मतलब है जेडीयू वाले लोगों को? नीतीश कुमार जी को अमित शाह जी ने जबरन राज्यसभा भेज दिया, अपनी गाड़ी में पैक करके भेज दिया। तो जेडीयू के लोग मुंह पिचकाने से क्या होना? मुंह दिखाते रहे जेडीयू के लोग। इनसे पूछिए कि अगला मुख्यमंत्री इनके पार्टी का कोई दूसरा होगा, क्योंकि नाम तो इनके चेहरे पर लड़ा गया था, चुनाव तो नीतीश जी के नाम पर लड़ा गया था। क्या निशान जी मुख्यमंत्री होंगे कि पूरी तरह से जेडीयू को बीजेपी के सामने नतमस्तक कर दिया गया है? तो जेडीयू के लोग कम से कम महागठबंधन को ज्ञान ना दे। चलिए देखिए, ज्ञान ना देने की भी बात अब आ रही है सामने, क्योंकि परिणाम अब आए, इनके विधायक नहीं पहुंचे, इन्होंने कहा है कार्रवाई होगी, पार्टी देख रही है इसको। 4 दिन पहले ये लोग नतमस्तक हो गए थे एएमआईएम के सामने। आज इनसे अपना विधायक नहीं संभाला गया राज्यसभा में, इनके 3 विधायकों ने वोट नहीं करा। मैं बता दूं, इनकी पार्टी जो है, जो कि भूखंड में तो मिल ही गई थी। 6 विधायक इनके जीत कर आए थे, 6 में से 3 ने राज्यसभा के लिए वोट नहीं किया। तो इनको अपना चरितार्थ पता है कि ये कहां है, अभी बिहार में इनका क्या अस्तित्व है।
जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से इनके लोग प्रभावित नहीं है, वो राज्यसभा में इनके लिए वोट नहीं करते हैं, जनता का तो विश्वास इन पे से उठ ही गया है, इनके नेताओं से उठ ही गया है, और इसी कारण से उन लोगों ने वोट नहीं करा। अच्छा, रही बात नीतीश कुमार जी की, तो मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी यहां से जा रहे हैं, इस बात का हम आम कार्यकर्ताओं को तकलीफ है, हम लोगों को थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यहां से नहीं जाने चाहिए थे। माननीय मुख्यमंत्री को निश्चित तौर पे बिहार का कमान संभालना था, और हमारा मानना है कि निशांत जी राजनीति कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि जेडीयू बड़ी पार्टी और जेडीयू के ही विधायक, जेडीयू के ही नेता पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री के तख्त पर काबिज है, तो निश्चित तौर पे आगे भी मुझे लगता है कि जेडीयू का ही कोई नेता निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, तो मुख्यमंत्री के लिए जहां तक आपने कहा विशाल जी अभी थोड़ी देर पहले कि नीतीश कुमार होंगे मुख्यमंत्री, कि निशांत होंगे मुख्यमंत्री, कोई और होगा, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप। दिन में सपना देखना लाजिम है, सपना देखिए। अभी इन्होंने नतमस्तक शब्द का जिक्र किया। अरे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का पैर पकड़ लिए थे, ये सब लोगों ने देखा, और लोकसभा में पैर पकड़े, कभी हाथ पकड़ रहे, कभी पैर पकड़ रहे, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने उनका मुख्यमंत्री पद छीन लिया। उनको मुख्यमंत्री पद से भी तरस नहीं आया कि ये व्यक्ति अपना कुर्सी बचाने के लिए हमारा हाथ पर पैर पकड़ रहा है, फिर भी इतना नतमस्तक हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी के लिए कि हाथ पैर पकड़ना शुरू कर दिया। अब अगर मुख्यमंत्री की बात है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए कि पूरी जेडीयू नतमस्तक तो हो ही गई है। यहां में थोड़ी आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बोले कि भूंजा पार्टी के लोग, और कौन है वो भूंजा पार्टी के लोग, सार्वजनिक हो सकता है आप भी ऑन कैमरा नहीं बताते हो, क्योंकि आप भी उस भूंजा पार्टी से प्रभावित है, ग्रसित है। ऑफ कैमरा तो आप भी बताते हैं भूंजा पार्टी का, कई बार हमारा और इनका भी ताल्लुकात जिक्र होता है, इन्होंने भी खुद कहा है भूंजा पार्टी का। तो भूंजा पार्टी का लोग जेडीयू को कब्जा कर लिया है। अब रहा बात मुख्यमंत्री जी के बेटा का, तो जिनको अपने पिता की पार्टी में जिसको गाजे बाजे से आकर ये कहना पड़े कि हम नीतीश कुमार जी का बेटा है, उनकी राजनीति पर क्या कहिएगा। ठीक है, उनके राजनीति का हम उज्जवल कामना करते हैं, भविष्य के लिए उनको हम बधाई देते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले जब मैंने आपसे सवाल पूछा था तो आपने कहा कि हमारे विधायकों को, जो तेजस्वी कल कह रहे थे कि मशीन तंत्र, धन तंत्र का इस्तेमाल किया गया, आपने कहा कि उनके आगे आवाज के प्रशासनिक तैयारी भी थी, उन्हें नहीं लाया गया। आज मेरी खुद बातचीत हुई थी सुरेंद्र कुशवाहा से, उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि एडी सिंह को लोग नहीं पहचानते हैं, उसके बावजूद आरजेडी ने बिना हमें विश्वास में लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया। तो आपके विधायक पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पे भी आरोप है। देखिए, पहले तो सुरेंद्र कुशवाहा जी आदरणीय है, लेकिन हम अब मन ही नहीं कर रहा उनको आदर। जो लोग पार्टी के साथ गद्दारी करे वो अपनी मां के साथ गद्दारी करे, क्योंकि पार्टी मां की समान होती है, और पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले को हम अपना नहीं मानते। रही बात दूसरी, वो कह रहे कि पसंद नहीं आया अगर आपको उम्मीदवार, तो पार्टी से इस्तीफा दे देते। पार्टी लाइन तो आपको पार्टी लाइन पे खड़ा होना चाहिए। कल आप हमारे उम्मीदवार बने थे वाल्मीकि नगर से, हमारे कार्यकर्ताओं को भी आप पसंद नहीं आ रहे थे, आप तो कहीं और से आए थे, लेकिन पार्टी का चुनाव एजेंडा था, हमने आपको समर्थन किया। तो पार्टी का जब निर्णय है तो पार्टी का निर्णय सर्वोपरि। जब पार्टी ने कह दिया कि हमारा महागठबंधन का उम्मीदवार ये है तो है, अगर आपको समझ में नहीं आता इस्तीफा दीजिए। अगर अभी भी उनमें लोक लाज शर्म बचा हुआ है तो इस्तीफा दे दे, हम तो उनका इस्तीफा का स्वागत करते हैं। दे दे इस्तीफा, है हिम्मत तो कह दे अपनी विधायकी का बर्खास्त करवा लेंगे। कहे पार्टी उनकी विधायकी पर भी सवाल खड़ा करने जा रही है। मैं आज से पहले जब आपसे बात करता था तो यही डिस्कशन हम लोग सत्ता पक्ष के लिए करते थे, आज आप खुद अपने ही विधायकों पे इस तरह से टिप्पणी। हम देखिए, हम किसी विधायक का प्रवक्ता नहीं है, हम पार्टी का प्रवक्ता है। जो पार्टी के साथ गद्दारी करेगा वो विधायक हो या सांसद हो या कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं रखता। पार्टी का जो पार्टी के साथ है वो हमारा अपना है, जो पार्टी के साथ नहीं है उससे हमारा 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, वो वैसा रिश्ता है, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। पार्टी के साथ है तो आप हमारे नेता है, पार्टी हम सुरेंद्र कुशवाहा को एक्सेप्शनल के तौर पर रख भी लेते हैं, आपके 2 और विधायक, उनका क्या? नहीं, वही तो सुनना। इन लोग का अजीब तर्क है, ये कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं गया, तो केवल आप ही को नहीं बताया गया, 2-3 और विधायक थे जिन्होंने वोट किया विधानसभा में जाकर, उनको भी बताया गया। तो कहीं ना कहीं जो हाउस ट्रेडिंग की जो बात आ रही है, हमको लगता है ये पूरी तरह से सही है। कहीं ना कहीं जो खरीद फरोख्त की बात है बिल्कुल का सीधे तौर पर ऑन कैमरा ये कहा है उन्होंने कि चाहे कुछ हो जाए, बीजेपी कितना भी पैसा लाके दे दे हमें, हम ऐसे विधायक है जो कभी खरीदे नहीं जा सकते। तो चोर बोले जोर से, और वो क्या बोल सकते हैं। इतना ही था तो कल मोबाइल ऑफ नहीं करना चाहिए था। लेकिन माननीय विधायक उनका हम इज्जत करते हैं, लेकिन पार्टी न्याय संगत उन पर कार्रवाई करेगी। देखिए, जेडीयू कैसे देख रही है, क्योंकि कार्रवाई तो होगी, दूसरी तरफ यह है कि जो विधायकों ने इस तरह से किया है वो पार्टी के साथ गद्दारी किया है उन विधायकों ने। देखिए, ये इनका आंतरिक कला है कि ये लोग किसको क्या कार्रवाई करेंगे, क्या नहीं कार्रवाई करेंगे। लेकिन इन्होंने जो बात कहा
कि नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो नीतीश कुमार जी की ये अपनी चाहत है, मैं बता दूं, ठीक है। और इनके जो 6 विधायक हैं उनमें से 3 ने उसी नीतीश कुमार के लिए वोट इनकी पार्टी को नहीं करा है। मैं बता दूं कि इनको उखाड़ फेंकने में इनके नेता भी नहीं चाहते हैं कि ये लोग बिहार में रहे। कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी, मैं कहता हूं 2030 में विलुप्त हो जाएगी बिहार से, और 29 में विलुप्त हो जाएगी केंद्र से। ये लोग इतने डरे हुए हैं। अभी देखिए 6 सीट आया है इनको बिहार विधानसभा में, और राज्यसभा में एक भी नहीं। इन लोगों की पार्टी अब कहीं की नहीं है। और मैं बता दूं कि नीतीश कुमार के बाद निशांत जी निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री बनने चाहिए, ये मुझे लगता है। परिवारवाद पे भी मैं बता दूं, परिवारवाद पे भी मैं 1947 से जवाहरलाल नेहरू के बाद और आज 2026 में ये राहुल गांधी जी, ये परिवारवाद है। बेटा का बेटा, बाप का बेटा, उसके बाद पोता परपोता, चलते रहेगा, ये क्रम चलते रहेगा, ये खत्म नहीं होना है। मैं बता दूं, इसको परिवारवाद कहते कि 1947 जब देश आजाद हुआ था तब से आज तक जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता रहे वो आपके परिवार से रहे हैं। तो ये लोग बात करेंगे परिवारवाद की, इनमें है क्षमता। एक व्यक्ति आपको बिहार का नहीं पसंद करता। लेकिन मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि नीतीश कुमार जब भी बड़े मंच पर होते थे तो वो हमेशा लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर तंज कसा करते थे कि अपने खुद हटे तो बेटा को बना दिया, खुद हटे तो पत्नी को बना दिया। आज वही नीतीश कुमार के बेटे निशान जो है वो राजनीति में आ गए, इसलिए तो ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। मैं वही बात बताना चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी के बेटे राजनीति में अभी आए हैं एक पार्टी वर्कर के तौर पे, मैं ये बताऊं। और हम लोग चाहते हैं, हम लोगों का मांग है कि निश्चित तौर पे बिहार के आने वाले मुख्यमंत्री नीतीश जी के बेटे निशांत जी बने। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी ये नहीं कहा खुले मन से कि मेरा बेटा राजनीति में आए। हम आम कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने, जदयू के कार्यकर्ताओं ने मांगा कि निश्चित तौर पे निशांत जी को आना चाहिए। इनकी हंसी बता रही है 1947 से 2026 तक ऐसा नहीं ना है कि बताइए कि नीतीश जी के पिताजी भी राजनीति में थे, उनके पिताजी राजनीति में थे, लेकिन राहुल गांधी जी के पिताजी कांग्रेस में, उनकी माताजी कांग्रेस में, उनके दादाजी कांग्रेस में, उनके परदादाजी कांग्रेस में। तो यही चल रहा है इसमें। ये लोग क्या बात करेंगे, परिवारवाद ये लोग करते हैं। तेजस्वी जी के बारे में बता दूं, महागठबंधन में जो पार्टियां हैं, राजद की मैं बात करूं तो मैं बताऊं, लालू जी राजद में, राजद सुप्रीमो, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी, और पूरा खानदान, परिवार नहीं, पूरा खानदान जो है राजद में। तो ये लोग बात करेंगे। ये लोग मुद्दा विहीन हो चुके हैं। इन लोगों को मैं बताऊं तो 6 में से 1 सीट तो आया नहीं है राज्यसभा में भी। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि आने वाले चुनाव में 2030 में 29 में केंद्र से और 30 में बिहार से लोग साफ हो जाएंगे। परिवारवाद पे ये सीधा जवाब है कांग्रेस। बिल्कुल, हम इनको जवाब दे देते हैं। कांग्रेस पार्टी 157 वर्ष अपना पूरा कर ली। इन 150 वर्ष में मात्र 6 नेहरू गांधी परिवार के अध्यक्ष बने हैं। नीतीश कुमार जी तो खुद पार्टी बनाने तो शरद जी की पार्टी चोरी कर लिए थे, क्योंकि जदयू का स्थापना शरद जी ने किया था। तो चोरी की हुई पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब बने तो नीतीश जी बने, उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं इनके पार्टी में। कोई दूसरा हो तो बताइए जिसको इन लोग अध्यक्ष बनाया। और जो बना वो लोटा लेके भाग गया। सुन लीजिए, हमने भी बोला जो बना लोटा लेकर भाग गया। हम बता रहे जो बना, नीतीश जी कभी उसको छीन लिए, कभी लोटा लेकर भगा दिए। अब दूसरी बात, परिवार बात पे, नेहरू जी के जीते जी इंदिरा जी कभी चुनाव, कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनी, प्रधानमंत्री नहीं बनी। चुनाव लड़ना छोड़िए, प्रधानमंत्री बनना छोड़िए, चुनाव तक नहीं लड़ी। आज हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनको वोट पड़ा 9447 वोट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिया। नीतीश जी को किसने वोट दिया था? किस हक से नीतीश जी जदयू के अध्यक्ष बने हैं? हमारे यहां वोट हुआ। नितिन नवीन को किसने वोट किया? जगत प्रकाश नड्डा को किसने वोट किया था? अमित शाह को किसने वोट किया था? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट पड़ा था और वोट से वो निर्वाचित हुए। तो आप लोग क्या बताइएगा? अरे 2 सीट हम लोग भीख में दिए थे आपके गठबंधन को, तो अभी कांग्रेस को कम आंकने की आपको आवश्यकता नहीं है। रहा बात परिवारवाद का, तो नीतीश कुमार जी के बेटा को सदन का सदस्य नहीं, मुख्यमंत्री बनाएगा। तेजस्वी जी जब राजनीति में आए तो चुनाव लड़कर आए, तब वो विधायक बने। राहुल गांधी जब चुनाव राजनीति में आए तब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विपक्ष नेता, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ा। उपेंद्र कुशवाहा जी का बेटा को नाम पता है कि हम बता दें?
दीपक प्रकाश का नाम जानते हैं? किस सदन के सदस्य हैं? विधान परिषद के सदस्य हैं क्या? विधानसभा का सदस्य है क्या? लेकिन मंत्री बनेंगे क्यों? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटा है। नितिन नवीन क्यों अध्यक्ष बनेंगे? क्योंकि नवीन किशोर सिन्हा के बेटा है। श्रेयसी सिंह क्यों मंत्री बनेंगी? क्योंकि दिग्विजय सिंह की बेटी है। अब जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे मिश्रा जी, उनके बेटा मंत्री बने क्योंकि उनके बेटा थे। तो आपके परिवार में तो लंबी चौड़ी फेरिस्त है परिवारवाद का, वो लोग को कभी जिक्र कर दीजिए। अगर परिवारवाद खराब है तो नितिन नवीन को भाजपा का अध्यक्ष हटा दीजिए। अगर परिवारवाद खराब है तो आप श्रेयसी सिंह को मंत्री पद से हटा दीजिए। अगर परिवारवाद खराब है तो जो चिराग पासवान जी को उनके पार्टी का अध्यक्ष हटा दीजिए। अगर परिवारवाद खराब है तो जीतन मांझी को उनके बेटा को परिवारवाद से पद से हटा दीजिए। लेकिन परिवारवाद खराब इनको कहां लेगा? केवल विपक्ष में मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू। अरे जिनके परिवार होगा उन्हीं को ना परिवार का दर्द होगा। अब जिनका परिवार नहीं है उनको परिवार का क्या दर्द होगा? जिनके बाल बच्चा ही नहीं हो, खैर नीतीश जी को अब दर्द परिवार का समझ में आने लगा, तभी तो गाजे बाजे के साथ अपने बेटा को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा दिए। लेकिन जिनके परिवार नहीं होगा, और हम सब समझते हैं हम कहां बोल रहे हैं कि देश चलाने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका परिवार नहीं है, तो उनको परिवार का क्या मतलब है? जिसका परिवार था वो परिवार लेकर चले आए। नीतीश जी भी कल तक बोलते थे मर्दा मोगी की सरकार, बेटा बेटी की सरकार, फलना की सरकार, चिल्ला की सरकार। और तो कांग्रेस पार्टी ने कभी परिवार पर उंगली नहीं उठाया। अगर परिवार बात खराब है तो आपने इतना सारा बिल लेकर आए, लाइए एक पार्टी एक परिवार का नेता, दूसरा उस परिवार का व्यक्ति दूसरा बार नेता नहीं बनेगा। है हिम्मत तो लाइए बिल पेश किए सदन में पास करवाइए कि एक पार्टी एक परिवार का एक ही नेता बनेगा, दूसरा परिवार उस परिवार का कोई नेता नहीं बनेगा। हमारे पिता बिल लाने की बात हो रही है कि बिल ला दीजिए परिवार के लिए। बिल लाने की जो ये बात कर रहे हैं, चलिए वो तो केंद्र का मामला है। मैं ये बताऊं, ये इनको देखिए, ये राजशाही वाली बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो है हम लोग लोकतंत्र, और सुनिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये बात कर रहे थे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी आरसीपी सिंह जी बने थे। सुन लीजिए अभी कार्यकारी अध्यक्ष हमारे संजय झा जी हैं, और नीतीश कुमार जी निर्विरोध चुने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं होता है, उनके सामने भी चुनाव आप लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष का होने वाला एकदम होने वाला है। उससे नीतीश हम कार्यकर्ता ही चाह रहे हैं कि नीतीश जी निर्विरोध चुने जाए, उनके सामने कोई नहीं खड़ा होने वाला है। सोनिया गांधी, ये क्या कहते हैं, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी, यहां सब चल रहा है। ये थोड़ी है, इसी पार्टी थोड़ी है हमारी जी है हम। और मैं बताऊं तो नीतीश कुमार वो नेता है जो बिहार के विश्वकर्मा है, नए बिहार के रचयिता है। और बिहार में जो 2005 से पहले जो शासन, जो हक और हुकूक की लड़ाई थी, वो नीतीश कुमार ने आज गरीबों को चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित, महादलित, सब के लिए विकास किया है। रोडों का जाल बुना है नीतीश कुमार जी ने। मैं बताऊं तो शिक्षा में क्रांति लाई है। और ये लोग, पहले क्या होता था, गाड़ियां उठ जाया करती थी, रोड गड्ढे में रोड या रोड में गड्ढे, समझ में नहीं आता था। आज आप जिस सड़क पे जाकर नाचते हैं वो सड़क भी नीतीश कुमार जी की ही देन है। मैं बता दूं, आज जिस सड़क पे आप नाचते हैं, जिस रोड से आप तुरंत यहां से पूर्णिया 3 घंटे 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का देन है। तो नीतीश कुमार काम करने वाले लोग हैं, फकैती नहीं छांटते हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि मेरे बाद मेरा बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, उसके बाद उसका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये पार्टी नहीं है हमारी। मैं साफ कर देना चाहता हूं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को। और निश्चिंत रहिए, निशांत जी जब राजनीति में आए, और बहुत अच्छा राजनीति कर रहे निशांत जी ऐसा नहीं है कि सीधा आए हैं, कह दिए कि हमको मुख्यमंत्री पद चाहिए, जाइए चुनाव के टाइम है, नीतीश कुमार जी के लहर है उसमें निकल जाइएगा, ऐसा नहीं है। ये निशांत जी जो है पहले पार्टी के सदस्य बने हैं, निश्चित तौर पे बिहार घूम रहे हैं, कल्याण बिगा गए और कुछ जगह पे गए हैं, पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। उसके बाद सीएम भी बन रहे हैं क्या? सीएम बन रहे हैं नहीं बन रहे ये बात मैं नहीं जानता, ये बड़े नेताओं का बात है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, हम आम कार्यकर्ता ये जरूर चाहते हैं कि नीतीश जी के बाद जदयू का सीएम हो और निशांत जी सीएम हो। देखिए अगर ये भी संभव है, क्योंकि जेडीयू ये क्लियर कर रही है कि हम लोग चाहते हैं, कार्यकर्ता ये चाहता है कि भाई नीतीश कुमार जी के बाद हमारे साथी सुशांत पटेल भी मुख्यमंत्री बनते। काश ये अपने मुंह से ये भी कह देते कि नीतीश जी के बाद हमारे साथी, हमारी महिला प्रवक्ता जो जेडीयू में जो कल तक भूजा पार्टी के हाईजेक का बात करती थी, वो भी मुख्यमंत्री। लेकिन अभी भी ये कह रहे नीतीश के बाद निशांत। यही परिवारवाद है, यही परिवारवाद जो आपको खोखला करा, जो कल तक बेटा बेटी मर्दा मोगी की सरकार करने वाले लोग आज अपने बेटा के चक्कर में पड़े हुए, परिवारवाद बदल गया। और ऐसे में अस्मित कई तरह की बातें हो रही हैं और आने वाले दिनों में
ये आश्चर्यचकित बिल्कुल नहीं होगा कि कांग्रेस अपने विधायकों पर अगर कार्रवाई करे, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि पार्टी के अंदर भी सबको पता था कि राज्यसभा चुनाव में क्या होने वाला है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल 11 स्पेशल में हम बात कर रहे थे राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायकों के द्वारा वोट नहीं करने को लेकर। इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।